The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने जा रहे हैं यूपीएससी एएमओ जो कि एग्ज़ाम हुई थी 22/12/2024 को। अभी कल ही एग्ज़ाम हुई है। पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद में हम कितना कट ऑफ जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन और उनके आंसर क्या हैं वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों, जहां इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी में रहेंगे उनको हिंदी में पढ़ेंगे। तो ये जो सेट जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये सेट ए है। क्वेश्चन का सीक्वेंस अभी सेट में अलग रहता है तो आप उसको आगे पीछे करके मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वार्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम जो है वो किससे संबंधित है, रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है अल्कोहल मिसयूज। पहले का आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन है K39 स्ट्रिप टेस्ट है ना, किस डिसीज के डायग्नोस में यूज होता है। इसका सही आंसर है विसरल लेशमेनियासिस, कालाजार। तीसरा क्वेश्चन है ड्यूरोजीज साइन इन पल्स इज पॉजिटिव इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसका सही आंसर है आयोटिक रीगर्गिटेशन। तीसरे का आंसर है डी। इसके बाद डायग्नोस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन चौथा है 50-year फीमेल प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ड्राई कफ, लगातार ड्राई कफ रहता है, शुष्क कांस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ग्रीटीनेस ऑफ बोथ आईज विद ड्राइनेस ऑफ माउथ फ्रॉम लास्ट 9 months. She also had pain in bilateral small joints of hands. Physical examination was temperature 39.2 degree Celsius है, blood pressure 139/90 mm of mercury है, pulse rate 105 है, chest escalations में inspiry crackles on lateral bilateral infrascapular regions. तो इस क्वेश्चंस को अगर हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से आंसर जो है वो सी है, प्राइमरी साइजोग्रेन सिंड्रोम। पांचवा क्वेश्चन भी डायग्नोस बेस्ड है। आते हैं 50-year मेल प्रेजेंटेड विद नोडुलर स्वेलिंग इन नेक फ्रॉम लास्ट 10 years. He had intermittent high-grade fever with chills, loss of weight 8 kg in 2 months. On examination of the swelling in neck was found to be nodular, non-tender, soft, rubbery, movable है ना। तो इस क्वेश्चंस को अगर अपन पूरा ऑब्जर्व करते हैं और चूंकि यहाँ पर जो हिंट भी दी गई है कि उसको लिम्फोनोएडेनोपैथी है और पेरीपोर्टल लिम्फोनोएडेनोपैथी है रिपोर्ट्स में, क्योंकि हॉडकिन डिसीज जो लिम्फ नोड से संबंधित होती है उसको रिलेट करती है। हॉडकिन लिम्फोमा इसका आंसर है। फिर आते हैं 30-year presented with the complaint of mild dyspnea, chest pain, distension of abdomen with the edema in the feet, loss of appetite along with the loss of body weight for last 3 months. On examination, BP is 90/50, pulse rate 120 per minute, respiratory rate 24 per minute, jugular vein pressure rise, ये important hint है,
बायलेटरल पिटिंग एडिमा है, मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि मॉन्टेक्स पॉजिटिव है इसलिए आंसर है यहाँ कार्डियक टिम्पोनेट। सातवां भी मॉडर्न का ही क्वेश्चन है, डायग्नोस बेस्ड है। 52 ईयर माइन वर्कर, खदान में काम करने वाला वर्कर है, ऑक्यूपेशनल डिसीज का है। प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ ड्राई कफ, ब्रेथलेसनेस, फीलिंग ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, वेट is more than 4 kg in 20 days, and fever from last 20 days. On examination, patient was febrile, paler, blood pressure 110/70, pulse 105 per minute, respiratory rate 20 per minute, bilateral coarse crepitations, है ना। अगर इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं तो ऑक्यूपेशनल डिसीज का है और इसका सही आंसर है सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ डायग्नोस बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद में आयुर्वेद के क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अति स्निग्ध भोजन किए हुए रोगी में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन से विकार देखे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस अगर अपन देखते हैं जिसमें ज्वर है, मद है, मूर्छा है और संन्यास है। तो ज्वर देखने को मिलता है, मूर्छा देखने को मिलती है। यहाँ पर आंसर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है। 8वें का आंसर जो है वो ये है। 9वें क्वेश्चन में आते हैं। बागभट्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी जो है शोष रोग, जिसे हम राजक्षमा भी कहते हैं, चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। तो सुरा इंपॉर्टेंट है, सुरा का प्रयोग किया जाता है, सुरा दी जाती है, मांस दिया जाता है। छाग पयन अजाचीर भी है। अजाचीर तो शोष में अजा रसायन के रूप में काम करता है। मैसी पया इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 9वें का आंसर डी है, मैसी पया। फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। इसमें प्रमेय के प्रकार और आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय में जो औषधियां बताई हैं उनको मेलना करना है। तो उदक का होता है, उदक को बोलते हैं बारी, बारी में पारी, है ना। कुछ चीजें फंडे से हमेशा याद रहती हैं। तो बारी में पारी, उदक का है पारिजात। सने सने खाना चाहिए खदिर, है ना। तो सने में का है खदिर। हरिद्रा हरा भरा रहता है, जैसे आरगवद यानी राजवृक्ष रहता है। तीसरे का है दूसरा। बसा में है अग्निमंथ। और चौद्र में का है खदिर और क्रमुक। छोटे लोग कत्था से पाड़ी खाते हैं। पंडे के क्वेश्चन से तो ये गलत होती ही नहीं है। यहाँ पर बी आंसर सही है ऑप्शंस के हिसाब से। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में। आचार्य चरक ने निम्नलिखित में से किस एक विषम ज्वर में चिरायता देने का निर्देश किया है ना। तो ये भी फंडे का क्वेश्चन अपना रहता है। पीके यानी पटोल, है ना, कुटकी, पटोल, पीके, पीएस, सारीबा, पटोल, निम्ब, चुनो यानी चिरायता तीसरे में होता था। तो यहाँ तृतीय आंसर है। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार यदि पांडु रोगी को कामला और प्लीहा रोग हो तो उनके लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि श्रेष्ठ होती। इस कंडीशन में जो है मंडूर बटक सही आंसर है इसका। 12वें का आंसर है ए, मंडूर बटक। चरक अगर अपन देखते हैं तो चरक चिकित्सा 16वां चैप्टर पांडु रोग चिकित्सा, उसमें श्लोक नंबर है 77। मंडूर बटक जो है कामला पांडु भी हो तो उसके साथ दे सकते हैं। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किस एक प्रकार के मूत्रगच में दारू हरिद्रा को आमल की सोरस के साथ देने का निर्देश है। तो इसका सही आंसर है पित्तच। तिरिमर में सिद्धि अध्याय है, वहां मूत्रगच की चिकित्सा दी है चरक चिकित्सा में, तो 26वें चैप्टर का।
श्लोक नंबर है 53। फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन। आचार्य चरक के अनुसार यदि तृष्णा के रोगी में कफानुबंध के कारण उपद्रव स्वरूप स्तंभ, अरुचि और छर्दी हो जाए तो चिकित्सार्थ क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो यहाँ इसका सही आंसर है दधि, मधु, तर्पण, लवण, उष्ण जल के द्वारा वमन कराना चाहिए। तृष्णा की चिकित्सा में इसका उल्लेख है, चरक चिकित्सा अध्याय 22 है तृष्णा रोग, उसमें श्लोक नंबर है 48। 15वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार यदि शोथ के रोगी में स्रोतोविवन जनित अग्निमांद के कारण अरुचि उत्पन्न हो जाए तो चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है मद्य और अरिष्ट का प्रयोग करते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय है 12, शोथ चिकित्सा अध्याय, और श्लोक नंबर है 28। आचार्य चरक के अनुसार गुरु अभिसंधि और असात्म भोजन के सेवन से उत्पन्न पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में क्या प्रयुक्त करते हैं? तो इसका आंसर है लंघन, लंघन युक्त करते हैं। पुनरावर्त ज्वर में ओवरऑल अपन अपना वस्ती देते हैं, लेकिन ये कंडीशन जो बताई गई है वो स्पेशली लंघन के लिए। श्लोक नंबर 342। फिर आए आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आतत्व निवेश का सही चिकित्सा क्रम है? तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराते हैं, फिर पंचकर्म करते हैं, संसर्जन करते हैं, फिर मेद दंडपान देते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। 17वें का आंसर है फर्स्ट। फिर आया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैक्सीन जीवित लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन नहीं है? तो बीसीजी होती है, एमआर होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, डीपीटी नहीं होती। इसका आंसर सी है, डीपीटी। फिर है गोबर चिन्ह निम्न से किसमें इसका क्लासिकल साइन है? मॉडर्न का क्वेश्चन है, मॉडर्न में देख लेते हैं। ए नॉट लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन का सही आंसर है डीपीटी 18वें का। 19वां गोबर साइन आते हैं, गोबर साइन का आंसर है डी सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में है। फिर आए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO क्लासिफिकेशन जीरोप्थेलिया व्हाट डज X2 मीन्स? X2 का मतलब है कोरोनियल जीरोसिस। तो 20 का आंसर जो है बी है। फिर आते हैं 21वां विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर डज नॉट कम्स अंडर द मेजर क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर? एक्यूट रोमेटिक फीवर जो होता है उसमें 5 चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कार्डियोटेसिस होता है, कोलरा होता है, एरिथेमा मार्जिनेटम होता है ना, मोनोआर्थाल्जिया नहीं होता। तो आंसर डी है। 5 चीजें होती हैं। इसके अलावा पॉलीआर्थराइटिस होता है, और सबकुटेनियस नोडुल्स होते हैं। 5 साइन होते हैं। फिर आए व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस ऑफ विटामिन सी फॉर ए 6 to 12 मंथ इन्फेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एज पर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। तो इसका सही आंसर जो है बी 27 है। हिंदी में आ जाते हैं अब, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है। आचार्य काश्यप के अनुसार नाभ्या समन्ताता सोता श्वेत अक्षी नक्र वक्रता किस रोग का लक्षण है? तो सही आंसर है पांडु। आचार्य काश्यप के अनुसार जात मात्र के लिए सर्पी की मात्रा, तो जब जात मात्र पैदा होता है तो घी की मिठाई में पूरे पैसे चले जाते हैं। कोलास्ती पंडे का क्वेश्चन है, कोलास्ती संविधा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्रमिदंत जो है दांत में गैप करता है, और गैप में क्या आएगी? वायु, है ना, वात के कारण होता है। 25 में का आंसर ए है।
फिर आया उल्बक रोग जो है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का है ना, सहज है। सूची 1 और 2 को जो है सुमेलित करीजिए। एक में स्तन्य दोष बताए गए और फिर उसमें चारक के अनुसार उनके लक्षण या परिणाम बताए गए हैं। तो गुरु को हृदय रोग होता है, तो अपना फंडा है, तो डी का आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है। विमणता होती है अतिसार होने पर, भिन्न बिट होने पर। ठीक है। अति स्नेहन कराते हैं श्वास में, है बेरस से रस नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं होगी, कच्छेण च विवर्धते, है ना। तो यहां पर आंसर जो है पहला आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फिर आते हैं अंगों से क्रस, एक शिशु ज्वर अरुचि गौमूत्र के समान देह गंध के साथ उपस्थित हुआ है। तो गोमित गंधी जो है वो मुखमंडली का होता है, इस यहाँ से आगे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। गोमुत गंधी कौन सा होता है? मुखमंडली का। निम्न लिखित में से किस एक को पुत्रणी कहते हैं ना? पुत्रणी जो है वो प्रमेय पिंडिका है सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, है ना। संतो यान्ता पुनर्भावा अप्रकमा भवती च, है ना। पहले का होगा तीसरा, पादिन से क्रम में कही गई है चरक के द्वारा ये बात। पहले का तीसरा है, बी का पहला है विकृति समसंवेद जो चरक विमान स्थान फर्स्ट में बताएगी उसके लिए है। सी का है वायु प्रकृति वायु एवचा निद्रा नाश, है ना, निद्रा का नाश करती है वायु। और अपरिसंख्या आप विस्कृता ताम व्याख्यता किसके लिए कहा गया है? तो नानात्मज विकार के लिए। और इंद्रियार्थ निचंदी लास्ट वाले का आंसर है विशुद्ध रक्त पुरुष। तो यहां पर आंसर जो है सी आंसर सही है। फिर आते हैं क्षुधा का वेग धारण करने की चिकित्सा में चरक के द्वारा किस आहार का निर्दिष्ट किया गया है? तो क्षुधा का वेग यानी आप अनशन पे बैठे होते, हड़ताल कर रहे थे, तो उसके बाद आपको हड़ताल तोड़ने पर स्निग्ध उष्ण एवं लघु भोजन करना चाहिए। ना वेगान धारित अध्याय है तीसरा 7वां चरक का, वहां से क्वेश्चन है। फिर आए चरक संहिता के अनुसार हेतुर वर्तनम किसके संदर्भ में कहा गया है? तो स्वावोपरमवाद के बारे में कहा गया है। चरक सूत अध्याय 16 में दिया है। फिर आए चरक संहिता अनुसार में से कौन सा रस मुख वैसद, मुख को स्वच्छ करने वाला शोष प्रादला कारक होता है? तो सही आंसर है तिक्त, है ना। चरक सूत अध्याय 26 में रस के गुण पढ़ते हैं अपन, वहां पर ये डिटेल दी है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार बीज चिकित्सतम, है ना, पुरुष व्याधि औसत क्रिया काल को कहा गया। सुश्रुत का सूत स्थान का पहले ही चैप्टर है, वहां पर ये वेदोत्पत्ति अध्याय में मिलता है। चरक संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ना ही सर्वण्य पथानी तुल्य दोषानी, ये सही है। नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवंती, ये भी सही है। असात में आहार उपचातानी शरीरे व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवंती, अगर संस्कृत आती तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। असात में भोजन करने से व्याधि क्षमता बढ़ता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर सी आंसर है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं चरक सूत अध्याय 28 से। विविध सोणपीति अध्याय है 28 में 5वां श्लोक है। चरक संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अनुबंध का सूचक है ना? तो ये 10विध परीक्ष भाव हैं चरक विमान अध्याय में, वहां पर 10विध परीक्ष भाव के उदाहरण दिए रहते हैं। चरक विमान अध्याय 8 में, तो यहाँ है प्राणाशय संयोग। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार सभी महाभूतों के लक्षण निम्न में से किसके द्वारा गोचर होते हैं?
है ना। तो सभी महाभूतों के लक्षण जो है वो स्पर्श इंद्रिय से गोचर होते हैं। यहाँ पे आंसर जो है स्पर्श इंद्रिय है। चरक शारीर चैप्टर प्रथम का श्लोक नंबर है 30, और यहाँ पर है लक्षणम सर्व एतत् सर्वेंद्रिय स्पर्श इंद्रिय गोचरम, है ना। तो स्पर्श इंद्रिय आंसर है यहाँ पे। आचार चरक के अनुसार प्रत्यक्ष निम्न में से किसका एक मतलब प्रत्यक्ष जो है पर्याय है किसका, तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय जो है आयतन प्रत्यय समुत्थान ये सब निदान के पर्याय हैं प्रत्यय। फिर आए आचार चरक के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए, सूचियों को नीचे दे कूट का सही उत्तर चुनिए, है ना। तो स्पर्श इंद्रिय जो है चेती समवाय, स्पर्श इंद्रिय चेती समवाय आएगा पहले का तीसरा। युक्तिकृत बल जो है आहार चेष्टा करने से मिलता है। शाखा रक्त आदि धातुआ त्वचा इनको शाखा बोलते हैं। और युक्ति प्रमाण में है बहुकारण योजनान। तो यहाँ पे आंसर 29 में का आंसर बनेगा बी। चालीस में क्वेश्चन में आते हैं चरक के अनुसार सदव्रत के द्वारा निम्न में से किस है ना कौन से अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। तो सही आंसर है आरोग्य और इंद्रिय विजय, है ना। चरक सूत अध्याय जो 8 है वहां पर दिया हुआ है, श्लोक नंबर है 17, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन सी ऋतु में उन्मंथ वर्जनीय निषिद्ध है। तो वर्षा ऋतु है ना, गर्मी में सेवन करना चाहिए, वर्षा में नहीं करते। चरक संहिता में तेसु कर्म बाह्यसु योग्यम अभ्यंतरेषु किसके संदर्भ में कहा गया, भिषक वर्ग के संबंध में, है ना, पंचाशत कसाय के बारे में। चरक सूत अध्याय जो 4 है वहां पर श्लोक नंबर 29। चरक संहिता में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानस रोगों की चिकित्सा में सम्मिलित नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये सभी आते हैं, और ज्ञान विज्ञान आता है, धी नहीं आता है ना। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, तो ये आंसर धी है ना। धी नहीं आता, धैर्य स्मृति समाधि आती है। चरक संहिता में वर्णित सूर्य प्रकाश में तारों का ना दिखना, है ना, कौन से प्रत्यक्ष बाधक कारण का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष में बाधक 8 कारण बताए गए हैं चरक सूत अध्याय 11 में, और अभिभव इसका आंसर है, पहले भी AIPGT में आया हुआ है। फिर आए चरक के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। योनि विशोधन जो है, योनि विशोधन किसके लिए कहा गया, तेल को कहा गया है ना। योनि विशोधन जो है तेल रहता है। मंद विभंसा जो है स्नेह की मध्यम मात्रा होती है ना। शरद में क्या लेना चाहिए, सर्पी, है ना। दोषाकर्ण मात्रा जो है प्रधान मात्रा होती है। मृदुपक्ता खरत्वम ये अस्निग्ध का लक्षण है। इस प्रकार से यहाँ आंसर क्या बनेगा, है ना, पहला आंसर जो है वो सही बने। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अष्टांगहृदय के अनुसार लेपन मांस धातु का कर्म है। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धारण करना जो है ये प्राणवायु के कर्म है। जब तक प्राण चलते हैं हमारी बुद्धि इंद्रिय चित्त सभी काम करते हैं। सुश्रुत के अनुसार सर्व चेष्टा स्वप्रतिघात, है ना, इसका प्राकृतिक कर्म है। तो ये ओज का प्राकृतिक कर्म है। आचार चरक के अनुसार परीक्षा का प्रयोजन क्या है, प्रतिपत्ति ज्ञानम, है ना। चरक विमान अध्याय 8 का है, 10वीं परीक्षा के बाद आता है।
नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण चार्वाक द्वारा स्वीकृत है? चार्वाक एक ही प्रमाण मानते हैं, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। चारक के अनुसार बाधन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो बाधन जो है वो आभय सच के प्रकार है, बाधन सानुबाधन। आचार्य चारक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अकाल पीत धूमपान के उपद्रव है? तो धूमपान के उपद्रव पूछ रहे हैं। धूमपान के उपद्रव में सिरा शूल होता है, अंधत्व होता है, पीनस नहीं होता है, रक्तपित्त होता है, अरुचि नहीं होती, बमन नहीं होता है, अंधत्व होता है, रक्तपित्त होता है, मूकत्व होता है। ये सही ऑप्शन है ना, पीनस नहीं होता है। 52 का आंसर है सी। आचार्य चरक के अनुसार परावट ऋतु में किन रसों का नियमित सेवन करना चाहिए? तो वहां पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं गुरुवात्रय, जो गुरु 3 है उन रसों का सेवन करना चाहिए, है ना। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 64 है, श्लोक नंबर है 46। आंसर है मधुर अम्ल लवण। गुरु यही होते हैं तीनों। आचार्य चरक के अनुसार तेल को क्या कहा गया है? तो तेल है वात श्लेष्म प्रश्मना नाम, है ना, पहला आंसर सही है। तेल जो है वात पित्त प्रश्मना नाम होता है, वात का प्रश्मना नाम होता है। घृत होता है वात पित्त प्रश्मना नाम, और मधु होता है श्लेष्म पित्त प्रश्मना नाम। चरक सूत्र अध्याय 25 का श्लोक नंबर 40 शेष भावों में बताए गए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षणीकरण अनुसूची के अनुसार डीपीडी टीका की पहली बूस्टर डोज जो है कब देते हैं? तो डीपीडी का पहला बूस्टर डोज 16 से 24 महीने में देते हैं। 26 का आंसर है 16 से 24। फैल्सीफेरम मलेरिया का एक्टिवेशन पीरियड, मलेरिया का 14 होता है, फैल्सीफेरम का 12 होता है, एवरेज 9 से 14 दिन रहता है। डी ऑप्शन सही है 57 का। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दर्भिकर दंश के किस बेग में हिक्का का लक्षण पाया जाता है? तो यहाँ दर्भिकर सांप की बात हो रही है। दर्भिकर में 5वें बेग में हिक्का का लक्षण पाया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरी विष का पूर्व लक्षण नहीं है? दूसरी विष में श्लोक है जम्बणम, है ना, जम्बणम अंगमर्द छर्दी, ये सभी लक्षण होते हैं। निद्रा भी होता है, छर्दी लक्षण नहीं होता है ना। निद्रा भी होता है, कफ के लक्षण मिलते हैं, जम्बा अंगमर्द निद्रा, छर्दी लक्षण नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गीवा स्तंभ और पीत बिड़ मूत्र नेत्रता किसका लक्षण है? तो ये वसना विषाक्तता का है ना। कंद विष जो है में ये लक्षण पढ़ते हैं, वहां पे आता है सुश्रुत कल्प अध्याय 2 में। लघु होने से विष दुष्चिकित्सीय होता है, रुक्ष होने से वात का प्रकोप करता है, मर्मों में तीक्ष्ण पीड़ा होती है, वैवाहिक से प्रकृति से पहले जो है पूरे शरीर में फैल जाता है पाक हुए बिना। तो यहाँ आंसर जो है वो सी आंसर सही है। तीव्र साइनाइड विषाक्तता किसका उदाहरण है ना। मॉडर्न में देखते हैं, एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइनाइड से व्यक्ति तुरंत मरता है। एनोरेक्सिया हिस्टोटॉक्सिक एनोरेक्सिया का उदाहरण है। 62 का आंसर जो है वो डी है। आचार्य माधवकर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वर मुक्ति का लक्षण नहीं है ना। तो ज्वर मुक्ति में अंतर्दाह नहीं होता। अंतर्दाह जो है वो अंतर्वेगी ज्वर का है, गंभीर ज्वर का है। आचार्य माधव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से आम बात के सामान्य लक्षण हैं? ठीक है, आम बात में तृष्णा होती है, ठीक है, आम बात में ज्वर होता है, अरुचि होती है। स्वेद आ जाएगा तो फिर ज्वर कैसे होगा? ये तो दोनों अपोजिट चीजें हैं, है ना। स्वेद नहीं होगा, है ना। अगर स्वेद आएगा तो फिर ज्वर कैसे होगा? अपोजिट चीज है ना। आंसर जो है
स्वेद नहीं होता है, तो आंसर क्या बनेगा? पहला, दूसरा और चौथा सही है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातरक्त का प्रसार, है ना, आंखू विष के समान, यानी चूहे के विष के समान फैलता है। माधव के अनुसार कोस्टोशीर्ष, है ना, कौन सी संधि की व्याधि है? तो जानु संधि की व्याधि है। माधव के अनुसार स्वेद अधिक और या स्वेदहीनता, है ना, पसीना आना नहीं आना, ये वातरक्त के में का पूर्ण रूप है। कुष्ठ में भी ऐसा मिलता है, इसलिए वातरक्त और कुष्ठ के पूर्ण रूप समान होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निदान का समानार्थी यानी पर्याय नहीं है? आयतन प्रत्यय समुत्थान होते हैं, परिणाम नहीं होता है। 68 का डी है। एक 60 वर्षीय रोगी का रक्त यूरिया, मॉडर्न में देख लेते हैं। A patient aged 60 years has blood urea value of 60 mg per dl. In appropriate blood urea नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? तो डबल होगा, 120. A person aged 35 year complain with the symptom of weakness, fatigue, dyspnea or attraction, ringing in ear. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कर्णछ्वेद जो है वो पांडु का पूर्व रूप है ना, पांडु। फिर आए सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए, है ना। श्यावा सून वेदनम, श्याव वर्तम का है। यस धोतानी धोतानी अपरिक्लिन का वर्तम का है ना। सूना अंता क्लिन सरबत्ती, चौथे का है क्लिन प्राक्लिन का। और मृदु अल्प वेदना ताम्रा यद वर्तम सम्मेव, है ना, ये क्लिष्ट का है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बातज असाध्य रोग है? तो बातज दो असाध्य होते हैं, निमिष और गंभारी का, है ना। पहला और चौथा, है ना, यह आंसर जो है ये बनेगा पहला और चौथा। पहला और चौथा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम व किस आर्म का लक्षण है? तो आदि मांस, है ना, मांस यकृत मांस में श्रेष्ठ पंडा भी था अपना। दृष्टि गोचरम विभ्रमात जो है कौन से पटल में देखने को मिलता है ना। तो ये आंसर है द्वितीय पटल का है। सुश्रुत में तरतंत्र का अध्याय है 7, श्लोक नंबर 10। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आश्रयकृत रोग कौन से होते हैं? तो सिरोत्पाद में तो वेधन किया जाता है, पंचरिंग होता है, तो बाकी सब, है ना, पहला, तीसरा और चौथा या आश्रयकृत रोग हैं। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार गंडस पार्वे तु करोति कंप हृदय अनुग्रह, है ना, तो ये आनंदवाद का लक्षण है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अष्टविध मूत्र पूरण कर्णशूल में किया जाता है। पिष्टक आंख के किस भाग को प्रभावित करता है? शुक्ल भाग का रोग है, शुक्लगत रोग है। बेवर परीक्षण, बेवर जो है वो श्रवण परीक्षा का है, हेयरिंग का वो टेस्ट होता है, बेवर टेस्ट।
हृदय रोग के अनुसार कोकिला बढ़ती निम्न में से किस व्याधि में प्रयुक्त होती है? तो तिमिर में, है ना, तिमिर आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 81। adolescent boy aged 16 year came to ENT OPD with the profuse recurrent spontaneous एपिडेक्सिस, नाक से जो है ब्लड आ रहा है, along with the nasal obstruction, denasal speech, conductive hearing loss, mass in the nasopharynx, है ना। तो यहाँ आंसर होगा nasopharyngeal angiofibroमा। salivary calculus is the most commonly found in submandibular gland में पाते हैं, है ना। 82 का आंसर है सी। In which of the following condition क्लियर थॉमसन क्योर टी, है ना, इज यूज्ड? इसका सही आंसर है रिमूवल ऑफ एडेनॉइड्स। 83 का बी। फिर आए 84 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द कैरेक्टरिस्टिक बीडिंग ऑफ बास डिफरेंसा इज फाउंड? तो सही आंसर है एपिडिडाइमो ऑर्चरिस ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। 84 का बी। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लीवर, हेमेंजियोमा, बी आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायग्नोस ऑफ एक्यूट पेनक्राइटिस, सीरम एमाइलेज टेस्ट करते हैं। कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच कॉन्ड्रेट ऑफ ब्रेस्ट, अपर एंड आउटर कॉन्ड्रेट में होता है। 83 का ए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थल में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? गुदा में क्षार लगाते हैं, अर्श में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपक्ष की पीड़िका का उपचार, अपक्ष का सोप के समान और पक्ष होने पर व्रण के समान, है ना, सोपवत उपचार कर दें। गदसी के प्रबंधन में कौन सा एक स्थल सिरावेद के लिए उपयुक्त है? तो गदसी में 4 अंगुल ऊपर नीचे कराते हैं। 90 का आंसर सी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी परिस्रावी भगंदर के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा एक छेदन, है ना, का प्रकार नहीं है? तो परिस्राव क्या में से निकलता है? मुंह में से निकलता है ना। मुंह कैसा होता है? चांद जैसा, आधे चांद जैसा, खजूर जैसा। गौर तीर्थक में, गौ तीर्थक जो है सतपौनक भगंदर में होता है। तो यहां आंसर डी है। फिर आए आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूड गर्भ में कपाल अस्थियों के विदारण हेतु, है ना, सुश्रुत ने बताया अंगुली और मंडला, युगरत्नाकर ने बताया शंकु। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक पाद हर्ष का लक्षण है? देखो, हर्ष यानी झुंझुनाहट होती है और उसमें स्पर्श स्पर्श का, है ना, स्पर्श चला जाता है, सुप्तता लक्षण होता है। स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्दित वात का असाध लक्षण है? तो कंपन युक्त, कंपन युक्त, क्षीण, आंखें खोलने में असमर्थ, प्लस 3 वर्ष पुराना, वो असाध्य होता है। रक्त अल्पता इसमें नहीं होती। तो यह आंसर डी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस, है ना,
इस एक का दहन उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सींग का नहीं किया जाता है, लौह का, पिपली का, मधु का किया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गौमूत्र का रस गुण वीर है? गौमूत्र जो है कटु तीक्ष्ण उष्ण होता है। यहाँ गौमूत्र की बात हो रही है, मूत्र की बात नहीं हो रही। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किन दशाओं में पानीय क्षार मना है ना? रक्त पित्त में तो वैसे ही क्षार का मना रहता है, तो इस कंडीशन में मना है। अतिसार, गृहिणी मूर्छा में देते हैं, है ना? भ्रम ज्वर तिमिर में नहीं देते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, है ना, इनमें मना है। क्लास अतिसार गृहिणी मद में होता है। सुश्रुत संहिता में अभ्यांतरगतो सार, हमारे शरीर का अभ्यांतर सार जो है वो अस्थि है। सुश्रुत सारी 5 का 23वां श्लोक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थि संधि, है ना, आचार्य चरक के अनुसार अस्थि संधि निम्नलिखित में से किस एक रोग मार्ग के अंतर्गत आती है? तो अस्थि संधि मध्यम रोग मार्ग होती है ना। बाहर जो है त्वचा और अभ्यंतर में कोष्ठांग आते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म त्वचा के रोहिणी के स्तर में होने वाली व्याधियों का युग्म है? तो रोहिणी 6वीं त्वचा होती है 6 नंबर की, और उसमें होते हैं अपची और अर्बुद, है ना। कुष्ठ विसर्ग 5वीं में होते हैं और विद्युदी अर्थ 7वीं में होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण व स्रोतस का मूल, है ना, हृदय और रसवाई धमनियां हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ के मात्रज भाव है? मात्रज भाव है मांस, रक्त और हृदय, है ना। 102 का आंसर है डी। एक 103 है हेलिसाइन आर्टरीज काय में मिलती है? पेनिस में मिलती है। रोटेटर कफ of the shoulder is formed by the tendons of, तो साइन दर है सबस्केलिपुलर, सुप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, टेरेस माइनर। सी आंसर। Which one of the following feature is not present in large intestine? है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में सेकुलेशंस नहीं होते। इसका आंसर है डी। Which of the following are the paired cartilage of larynx? larynx में टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं, यानी 6 हो जाते हैं टोटल, और 3 अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड वाले में थायराइड नहीं आता है। ये डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट, ये सही है। फिर आते हैं 107। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक गुण के कारण वात प्रकृति पुरुष में सतत संदगामिना, है ना, ये चरक विमान का है ना, परीक्षा प्रगति का, इसका सही आंसर है विसत। रूक्ष से जागरूक होता है, विसत से सतत संधि शब्द का मीना आता है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सार में मृदुअंगता बलवंता लक्षण मिलता है? मृदुअंग होना और बलवान होना। मज्जा का है।
आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर वृद्धिकर भाव में सम्मिलित नहीं है? आकाश करके फॉर्मूला होता है और आवेकात आहार सौष्ठव है ना, शरीर सौष्ठव होता है, सत्व संपन्न नहीं होता है। 109 का सी। सुसो संहिता के टीकाकार डलहल के अनुसार पूरण किसका काम है? पूरण प्राण वायु का है। भागवत के अनुसार प्लीहा वृद्धि है ना, मेद क्षय का लक्षण है। ऑप्टिक नर्व, which one of the following condition is seen in the lessons of optic nerve? है ना, ऑप्टिक नर्व के लेसन्स के कारण कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? सही आंसर है कॉन्ट्रालेटरल, ये ऑप्शन सही है। एक सौ 13 अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में हृदय पास पीड़ा जो है पूरी क्षय का लक्षण है? निम्न में से कौन सा एक आयन बाह्यकोश की द्रव्य यानी कि एक्स बाह्यकोश की द्रव का मतलब होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, क्लोराइड होता है बाहर, सोडियम क्लोराइड बाहर होते हैं। पर्याय उनका मिलाप करना है ना, तो हड़ताल रोम छत करने वाला रहता है। गंधक का है पामाबी, पामारी, सुलवारी। रसक नेत्रोगरी है और सस्यक में कॉपर होता है, ताम्र गर्भ है। पहला ऑप्शन सही है। रस रस समुच्चय के अनुसार बंग भस्म का गुण है ना, बंग भस्म तिक्त उष्ण रुक्ष कफ रोग हर होती है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भस्म हीरक भस्म यानी वज्र भस्म के स्थान पर यूज कर सकते हैं? वो है बैक्रांत। 117 का डी। रस समुच्चय के अनुसार सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक है ना, तो पारद गंधक ताम्र हड़ताल और मनासिला। बी ऑप्शन सही है। स्वर्ण का मारण होता है नाक से। वैसा रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन से शिशु रोग में मधु के साथ स्वर्ण गरक चूर्ण है ना दे मतलब देने का विधान है? तो हिक्का में तो स्वर्ण गरक करता है, तो सुश्रुत ने भी बताया है हिक्का के अलावा आर्दित, हिक्का और आर्दित सही आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सही फर्स्ट एंड थर्ड। बसंत मालिनी रस का मुख्य घटक जो है खरपर है। उड़ीसा पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तक्कर अरेस्ट का गुण धर्म है ना, कफ वातानुगमन होता है। चरक चिकित्सा अध्याय 14 श्लोक नंबर है 75। सारंगर के अनुसार अवलेख के साथ कौन सा अनुपान विदित है ना, यूज है मंड नहीं होता। पंचमूल कदम बासा है, यूज है पंचमूल कदम बासा दुग्ध है। बी ऑप्शन सही है। मस्तु नहीं होता, मंड नहीं होता। बी ऑप्शन सही है 123 का बी। सारंगर के अनुसार चंद्रप्रभावटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सही है? तो शिलाजतु गुगलू दोनों आप 8 कर्ष होते हैं। सारंगधर मध्यखंड अध्याय 7 का 44वां श्लोक है।
भेसा रत्नावली के अनुसार आभा गुगलू के घटक, आभा यानी बबूल, चारी का श्लोक है। आभा फल त्रिक, फल त्रिक यानी त्रिक, त्रिफला होता है, बियोस, और इनके बराबर भाग समभाग क्या होता है, गुगलू। 7 चीजें और 7 भाग गुगलू। पहला ऑप्शन सही है। चरक के अनुसार छछीन की चिकित्सा में एलादी गुटक की कितनी मात्रा निर्धारित है, 1 अक्ष। 126 का डी। नारायण चूर्ण के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। अनुपान और रोग। ऊंट का दूध उदर रोग के लिए है। दधि मस्तु बिड़वेद में। सुरा जो है आना, और अर्श में दाड़िमस। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंज इंद्रलुप्त में यूज होता है। बिल्व तेल बाधिर में। अर्क पामा विचर्चिका। जात्यादु नक दंत छते। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 128 का आंसर पहला आएगा। पहला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एमेटिक। उल्टी को रोकने वाली औषधियां हैं, है ना। तो यहाँ पहला सही है डोमपेरिडोन, और चौथा सही है ना। ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरसेंटिव ड्रग आर अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें पहला और चौथा सही है। सी ऑप्शन सही है। एलेंट्रोलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, पुष्कर मूल तेल में। लवंग का वीर्य क्या होता है, भाव प्रकाश के अनुसार उष्ण होता है। पारिजात की फैमिली ओलियसी फैमिली है। भाव प्रकाश के अनुसार बकुल का उल्लेख है ना। बकुल जो है, बकुल को चिरपुष्प बोलते हैं, मॉलसी बोलते हैं, हमेशा फूल रहता है। पुष्पवर्ग। आस्वादस्य मानो देहस, मधुर रस के लिए कहा गया, अष्टांग हृदय ने कहा है। ऑर्फन ड्रग नहीं है ना। पेडनिसोलोन नहीं होती। त्वक आसव 4 होते हैं, उनमें कौन कौन से उदाहरण है। लोद्र है, तिलवक है, एल्वालुक है, क्रमुक है। चौथा क्रमुक होता है, सुपाड़ी। सप्तपर्ण नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सी एक औषधि चरक संहिता में वर्णित त्वक आसव योनि में सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है सप्तपर्ण। चरक संहिता के अनुसार कौन सा रस मुख्य वैसद्य कारक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आ गया, एक तरह से मैं पहले भी पूछा था। भाव प्रकाश के अनुसार रुच्या बाथ अग्नि पाशनी कटुका लघु सुंठी के लिए कहा गया है। गंडीरी जो है मंजिष्ठा का पर्याय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम सेल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। विजाइनल पीएच लेस देन 4.5, ये गलत है, मोर देन 4.5 है ना। पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो ये आंसर जो है सी आएगा, 2, 3 एंड 4।
Consider the table showing sign during pregnancy and their explanation and occurrence during the period of gestation. तो पिश्चिक साइन जो है ना, पिश्चिक साइन होता है एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, है ना, और ओलिएंडर साइन जो होता है वो होता है इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स। गुडेल होता है सर्विस बिकम सॉफ्ट, और पाल्मर होता है एसिमेट्रिकल रेगुलर एंड रिदमिक, है ना, रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन, और पिश्चेक होता है ये सी। ऑप्शंस को देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनाइटल टीबी इज करेक्ट, है ना। द मोस्ट कॉमन साइट इज फेलोपियन ट्यूब, लिम्फेटिक स्प्लीट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्लीट, इट मे लीड टू एसरमन सिंड्रोम, द इनिशियल साइड ऑफ सब म्यूकोसियल लेयर ऑफ द इम्पुला। ये सारे ही सही हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 सब सही है। Which of the following are the cause of secondary amenorrhea? ऑप्शन कालमन सिंड्रोम छोड़ के बाकी सब सही है, 1 3rd and 4th। फिर आए which of the following are cause of gonadotropin releasing hormone depending precocious puberty? ऑप्शन 1 2 3 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के सारे सही हैं, 2 3 और 4 सही है। शुष्क रेवती जो होती है उसमें 16 वर्ष तक रजोदर्शन नहीं होता, पहले का होना चाहिए दूसरा। और कटम्बरा पूरे जीवन में रजोदर्शन नहीं होता है, बी का पहला। दुर्धरा जो होती है वो देह अंगों को अधिक प्रकट नहीं होने देते। विकुटा होता है आर्तस्राव काल वर्ण प्रमाण में विषम होती है, तो यहां पे आंसर बनेगा पहला। मूड गर्भ की चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। साचेतन मूड गर्भ को स्त्री और गर्भ दोनों को प्रतिरक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकलने दिया जाए। विषम मूड गर्भ को स्त्री की परिरक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। ये दोनों सही है। अंगों की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। फैन से फुफ्फुस बनते हैं, सही है ना। वक्र एमआर होते हैं, सही है। रक्त पित्त प्रसाद से हृदय बनता है, ये गलत है ना। रक्त तो कब से बनता है, कर लगता है हृदय पे, सी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं गर्भणी कार्ड्स 5वें महीने का है, बलवर्ण हानि 6ठे महीने का है, गुरुगातता जो है 3रे महीने का है, क्लमता 7वें महीने का है। डी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ गर्भाशय में दीर्घ काल तक ठहरता है, स्पंदन नहीं करता है, तो सही आंसर है नागोदर, है ना। नागोदर दीर्घ काल तक ठहरता है, स्पंदन भी नहीं करता है। लीन गर्भ में दीर्घ काल तक ठहरता है, ऐसा लिखा नहीं आता है कि बस सोया हुआ है, ऐसा लिखा आता है। तो आंसर ए सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो इसमें से अगर अपन ऐसा देखें कितने क्वेश्चन जो है पुराने रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एमसीक्यू में या एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन माइनस मार्किंग होगी, तो माइनस मार्किंग में के कारण
है ना। अगर कोई व्यक्ति 100 ही करके आएगा और बाकी सब छोड़ देगा तो 100 ला पाएगा, लेकिन माइनस मार्किंग के कारण कट ऑफ जो है घट के 75 तक आ जाना चाहिए। 75 तक कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें पीजी सिलेक्ट बच्चे भी एग्जाम देते हैं, है ना। लगभग जो है 30 क्वेश्चन इसमें न्यू है ना। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हैं, 30 क्वेश्चन न्यू हैं। तो न्यू तो ये मान के चल रही है कि व्यक्ति छोड़ देता है ना, माइनस मार्क के कारण छोड़ देता है। तो 75 तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 75 में अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है 3 गुना लोगों में, उससे नीचे चांसेस नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।